जी अम्मा जी, ये शादीशुदा है? जी आइंदे 4 बच्चे हैं, शादीशुदा है। इसके 4 बच्चे हैं। और आपके पास कितना अरसा हो गया ये रहती है यहाँ पर? एक 3 साल तक पहले थोड़ी थोड़ी बीमारी, 3 साल थोड़ी थोड़ी बीमारी, 2 साल थे जन लाठी खटले पे जाएगी। अच्छा जी। तो नाज़रीन देख रहे हैं आप इस बहन को, इसकी क्या हालत है। हम सब अल्लाह पाक के आगे तौबा करें ताकि हम ऐसी बीमारी से महफूज रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक है, खैर खैरियत से? शुरू करते हैं अल्लाह पाक के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अभी हम एक ऐसी मुस्तक फैमिली के पास मौजूद हैं। ये जो अम्मा जी हैं ये बेवा हैं और साथ में जो बच्चे बैठे हैं 3 बच्चे हैं। उसके अलावा जो साथ बैठी है हमारी बहन, वो अभी जो है ना उनकी अम्मा जी ने शादी कर दी थी और इनका जो शौहर था वो जो है ना नशई हो गया बाद में 1-2-3 साल बाद। तो वहाँ पर जो है ना अपने घर की परवाह नहीं करता था। उसकी वजह से अम्मा जी इनको अपने घर में लेकर आई ताकि 2 वक्त का ये खाना तो सुकून से खा सकें। उसके अलावा जहाँ पर अभी हम ये आए हैं ये बहुत ही ज़्यादा मुस्तक फैमिली, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, इसलिए हम इनके घर में आए हैं। तो अभी मालूमात इनसे लेते हैं ये कितनी परेशान है, कितनी मुश्किलात में। अभी अम्मा जी से पूछते हैं ये कितनी ही मुश्किलात में। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी ठीक। अभी कैसे घर का गुजारा हो रहा है? पहले तो सब आंदा से कानी वाले जिदन का सिलाब आया काटे दे नाल सर घर लुट गया। असां को औरते वाला से ना साले कोई था जा जगह रही है ते ना असां वाल वापसी गए हैं। असां के किराए ते मकान घेन कनी घरें दा काम कार करके बच्चे को पाले नहीं, मजदूरियां करके घर अला में रही तो सीधा बीमार है उनका इलाज करेंगे। ये बेटी है ये बीमार है उनके बार तो किराए ते मकान गिदा है अद्धा किराया घिन देन अद्धा किराया कानी घिन। तो कितना किराया इस घर का? इना घर दा किराया है 3,000 वाला 2,000 घिन देन 2,000 कानी घिन। अच्छा जी, मतलब वो भी आपके साथ बहुत ही मदद कर रहे हैं? जी। अच्छा जी। और आप मजदूरी किस चीज की करती है? लोग दूसरों के घर में काम करती हैं? इन लोग ने घर दा काम बर्तन गुहारियां था कपड़े धोने। अच्छा जी। और उनका मेरे ख्याल में बच्चा कुछ खाना शायद वो भी आप ले आते होगे जी हाँ, अपने? पका पकाया दे चा देना अट्टा कोटाई के मतलब देनन चा मजदूरी जरियो ने ओई घेना ने अपने घर दा खर्चा करे। पहला साकू मशीन ते राशन की जरूरत है। मशीन असां अपने घर से हल्का डाटा कम ये कर सकते हैं। ये कपड़े सिलाई वाली मशीन? जी हाँ, कपड़े सिलाई वाली मशीन। अच्छा जी। ते राशन भी साकू ढेर थोड़ा ओई मिला और जितनी हो सके हस्बे तौफीक राशन भी हो जाए। जी हाँ। अच्छा जी। उस मशीन लाजमी राशन लाजमी मशीन भी आपको चाहिए। और नाजरीन जहाँ पर हम आए हैं और ये इनकी बेटी है। ये अम्मा जी ये शादीशुदा है? जी आइंदे 4 बच्चे हैं, शादीशुदा है। इसके 4 बच्चे हैं। और आपके पास कितना अरसा हो गया ये रहती है यहाँ पर? एक 3 साल तक पहले थोड़ी थोड़ी बीमारी, 3 साल थोड़ी थोड़ी बीमारी, 2 साल थे जन लाठी खटले पे जाएगी। अच्छा जी। तो नाजरीन देख रहे हैं आप इस बहन को, इसकी क्या हालत है। हम सब अल्लाह पाक के आगे तौबा करें ताकि हम ऐसी बीमारी से महफूज रह सकें। तो नाजरीन ये इस हवेली में रहते हैं। यहाँ पर रहने के लिए 3 मरले जगह है। और यहाँ इनका जो सामान की बात की जाए तो ये देखें सामान भी इनका बाहर ही पड़ा है, अंदर रखने की इनके पास जगह नहीं है। ये देखें घर का सब सामान कपड़े वगैरह सब कुछ भी यहीं पर हैं। इसके अलावा इनके पास जगह बहुत कम थी इसलिए किराए पर बैठे हैं असल में। तो अभी आपको अम्मा जी ने भी बताया है ये कितनी ही परेशानी में, कितनी ही मुश्किलात में। उसके अलावा इनकी एक बेटी है जो बीमारी में मुब्तला है, इनको दिमागी कैंसर है और 2 साल हो गए ये यहीं पर रहती है। इनके पास जो है ना रहना इनका। और देख लें आप इनके यहाँ पर जो है ना कोई मर्द भी नहीं है करने वाला। आप सोचें ये औरतें हो के इतना वजन उठा रही हैं अपने सर पर, इतना जितना कि एक मर्द अपने घर का वजन उठाता है। तो प्यारे भाई आपने देखा कितनी मुश्किलात में, जितनी हो सके ऐसी मुस्तहिक फैमिली की मदद किया करें। तो ऐसी फैमिली ज़कात सदके वगैरह अपने सर के देते हैं। ऐसे जो है ना ये हकदार हैं। ये फैमिली मुस्तहिक फैमिली है और इनकी हकदार है सदके के, खैरात के और ज़कात के। आप देना चाहें तो आप इनको दे सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुस्तहिक फैमिली है, बहुत ही परेशान है। आपने देखी इनकी परेशानी। तो ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।